आकर्षण का नियम, जो चाहे वो कैसे पाए। विलियम वॉकर एटकिंसन द्वारा लिखी हुई पुस्तक का 13वां अध्याय, आकर्षक शक्ति लालसा। हमने इस बात पर चर्चा की है कि कैसे डर को दूर करना बेहद जरूरी है कि आपकी लालसा आपका काम करने में पूरी तरह सक्षम है। अच्छा, मान लेते हैं कि इस काम को आपने कर लिया है या फिर शुरू कर दिया है। अब मैं आपका ध्यान इस विषय के एक और महत्वपूर्ण भाग पर लाना चाहूँगा। मेरा इशारा मानसिक विस्तार की ओर है। नहीं, मेरा मतलब रहस्य को रहस्य रख पाने में आपकी असफलता से नहीं है। मैं उस रिसाव की बात कर रहा हूँ जो किसी आती जाती कल्पना की वजह से हमारी आदतों के ध्यानाकर्षण या भंग हो जाने से होता है। किसी चीज को पाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि मन उससे प्रेम करने लगे और उसके अलावा उसे कुछ न दिखाई दे। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, आपको उससे वैसे ही प्रेम करना पड़ेगा जैसे आप उस व्यक्ति से करते हैं जिससे आप शादी करना चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि उसके लिए आप पूरी दुनिया भूलकर एकोन्मादी हो जाएं। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन को भी मनोरंजन और बहुरसता चाहिए। मगर मैं यह जरूर मानता हूँ कि उस चीज के लिए आपको इतनी निष्ठा से काम करना चाहिए कि बाकी सारी चीजें गौण हो जाएं। जब व्यक्ति किसी के प्रेम में होता है तो वह सबसे खुशी खुशी मिलता है, अपने कर्मों का निर्वाह करता है, मगर उसके भीतर एक ही धुन बजती है, बस यही लड़की। वह हर काम उसको पाने के लिए करता है, उसके लिए एक आरामदेह घर बनाने के लिए करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपको अपनी लालसा के प्रेम में पागल होना होगा। आजकल के जमाने वाले प्रेम छेड़खानी, आज हाँ कल ना, इस तरह के प्रेम से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो पुराने वाला सच्चा प्यार चाहिए, जिसमें जब तक प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर का चक्कर लगाकर संतोष नहीं कर लेता, उसे नींद ही नहीं आती। यही है असली प्रेम। और जो भी पुरुष या स्त्री सफलता की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अपनी लालसा को अपनी प्रभावी अभिलाषा बनाना पड़ेगा। उसे अपने प्रमुख अवसर पर ध्यान रखना होगा। सफलता ईर्ष्यालु होती है, तभी तो उसका संबोधन स्त्रीलिंग है। उसे व्यक्ति का पूरा ध्यान चाहिए। जैसे ही उसे लगता है कि वह व्यक्ति किसी और पर मोहित हो रहा है, वह उससे मुंह फेर लेती है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रमुख अवसर पर अपनी रुचि से भटक जाता है, तो वह असफल ही होगा। मानसिक शक्तियाँ एकाग्रता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करती हैं। जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी सभी योजनाएं अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए बनाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने काम या कारोबार से प्रेम करता है, वह उसके लिए सर्वश्रेष्ठ योजना बनाना चाहेगा और परिणाम स्वरूप 101 योजनाएं उसके चेतन पटल पर आ विराजेंगी, जिसमें से कई तो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। याद रखिए, मस्तिष्क अवचेतन पटल पर काम करता है और मुख्यतः प्रभावकारी आकांक्षाओं की दिशा में काम करता है। यह चीजों को सही तरह से जोड़कर कार्य योजना बनाता है। जब भी आपको जरूरत होती है तो उन्हें चेतन पटल पर फेंक देता है और आप सोचते हैं, वाह, जैसे आपको वह मदद कहीं बाहर से मिल रही हो। परंतु यदि आप अपने विचार बल को बिखरने देते हैं तो इससे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए और आप इसकी सेवा से वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा आप चेतन पटल पर अपनी योजना की विस्तृत तैयारी में लीन एकाग्र विचारों के परिणामों से भी चूक जाएंगे और फिर जिस व्यक्ति के मन में 1 दर्जन रुचियां भरी हो, उसका आकर्षण किसी एक निर्णायक विचार के आकर्षण जितना नहीं होता है और वह अपनी मदद के लिए लोगों, परिस्थितियों एवं चीजों को आकर्षित नहीं कर पाता है और वह अपने आप को उन लोगों की मानसिक तरंगों के मार्ग में भी नहीं ला पाता है जो उसकी मदद कर सकते हैं। अपने निजी जीवन में मैंने यह अनुभव किया है कि जब जब मैंने अपने काम से ध्यान हटाया, बहुत थोड़े समय में ही मेरी आमदनी घट गई है और मेरा कारोबार डूबने लगा। बहुत लोग यह कह सकते हैं कि मैंने कोई
भूल कर दी होगी, जो शायद उस समय नहीं हुई जब मेरा सारा ध्यान काम पर होता था, मगर मैंने यह उन परिस्थितियों में महसूस किया जहाँ कुछ करने के लिए था ही नहीं। मसलन जब बीज बो दिया गया और फसल का इंतजार हो रहा है, और जैसे ही मैं अपना ध्यान इस विषय पर केंद्रित करता, बीज अंकुरित हो जाते। मैं ऐसा कोई विचार नहीं रख रहा हूँ कि मैं कोई भाव या मानसिक तरंगे प्रेषित करता और बीज स्वतः फूट पड़ते, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस यह सोचता था कि मैंने कितना अच्छा काम किया और लोगों को इसकी कितनी जरूरत है, और इस तरह की तमाम बातें। और लीजिए, लगता है मेरे विचारों ने क्रिया को गति दे दी और बीज में अंकुर आ गए। मैंने और भी लोगों से बात की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अनुभव बिल्कुल एक समान है। तो इस मानसिक रिसाव को आदत मत बनने दीजिए। अपनी लालसा को ताजा और सक्रिय रखिए। उसे बिना किसी रोक टोक के अपना काम करने का अवसर तो दीजिए। आप जो पाना चाहते हैं उससे प्रेम करते रहिए। उसे अपनी कल्पनाओं से भरिए। सोचिए कि वह आपको मिल चुका है, पर उसमें रुचि बनाए रखिए। अपनी नजर खास मौके पर रखिए और एक निर्णायक आकांक्षा को बलिष्ठ और तत्पर रखिए। मानसिक बहुपत्नीवादी मत बनिए। मनुष्य को बस एक मानसिक प्रेम की ही जरूरत है, एक समय पर। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इस संपूर्ण जीवन के धरातल पर जो चीज है वह प्रेम है। उनका मानना है पानी के लिए पौधे का प्रेम उसकी जड़ों को बढ़ने के लिए तब तक प्रेरित करता है जब तक वह उसे पा नहीं लेता। उसका कहना है कि सूर्य के प्रति फूलों का प्रेम ही उन्हें अंधेरे से दूर रहकर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे रोशनी में रह सकें। ये तथाकथित रासायनिक लगाव वास्तव में प्रेम का ही तो एक प्रकार है ना? और आकांक्षा उसी सार्वभौमिक जीवन प्रेम का प्रकटीकरण है। तो जब मैं यह कहता हूँ कि आपको अपनी लालसा से प्रेम करना पड़ेगा, तो मेरा अभिप्राय शाब्दिक नहीं होता है। सिर्फ प्रेम ही आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर कर सकता है। सिर्फ प्रेम ही आपको काम का बोझ उठाए रखने की प्रेरणा देगा। जितना ज्यादा आप किसी चीज की कामना करते हैं, उतना ज्यादा आप उससे प्रेम करते हैं, और जितना ज्यादा आप उससे प्रेम करेंगे, उसकी प्राप्ति का आकर्षण उतना ही मजबूत होगा, आपके अंदर भी और बाहर भी। तो एक समय पर एक ही चीज से प्यार करिए, बहुविवाह मत कीजिए। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय समझ भी आया होगा और पसंद भी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगला अध्याय 14 महान गतिशील शक्तियों का है। जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। अलविदा।